प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल, ये दो एक इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कि कंसेप्ट है व्हीकल मेंटेनेंस के, जो ड्राइवर एग्जाम में आता है। प्रोपेलर शाफ्ट और प्रोपेलर शाफ्ट और आपका डिफरेंशियल को समझना ज़रूरी है। इससे काम नहीं चलेगा सिर्फ समझने से, क्योंकि साथ में ये समझना पड़ेगा कि इन पे पर्सन जो है वो कैसे आते हैं। हाँ बिल्कुल, हम इस 10 मिनट की वीडियो में ऐसा ही करेंगे कि जो आपकी रिवीजन है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपने अब पढ़ ली है, तो उसमें कैसे पर्सन आ सकते हैं उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट वीडियो 10-10 मिनट की होंगी, जिसमें मैं एक टॉपिक आपको करवाऊंगा, उसमें पर्सन भी बताऊंगा कि पर्सन इसमें ये पूछा गया था पहले, इसका ये आंसर है, ताकि साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आप बताइएगा कमेंट में कि ये वीडियो कैसी लगी, और भी ऐसी वीडियो करवानी है तो किस टॉपिक पे करवानी है, इस वीडियो के नीचे नाम लिख दीजिएगा। अब देखिए, प्रोपेलर शाफ्ट जो आप देखते हैं, उसका मेन काम ये होता है कि इंजन की जो पावर है, जो गियर सिस्टम तक आ गई है, कम या ज़्यादा बढ़ा दी गई है गति, उसको आगे पहियों तक पहुंचाना है डिफरेंशियल के माध्यम से। तो एक तरह से ये शक्ति पहुंचाने का काम करती है और एक लचक प्रदान करती है। जैसे कि आप देख रहे हो कि ब्रेकर के ऊपर टायर आए तो एक टायर ऊपर हो जाएगा, एक टायर नीचे हो जाएगा, तो गाड़ी का एंगल चेंज हो जाता है, गाड़ी आगे से ऊंची हो जाती है और पीछे से नीचे हो जाती है। तो आपकी जो पावर ऑफ ट्रांसफर है, उसमें अगर कोणीय गति आ जाए, कोणीय गति ध्यान रखना, ये वर्ड कोणीय गति, तो इस चीज को ध्यान रखना कि इसको समायोजन करने के लिए, इसको एडजस्ट करने के लिए कोणीय गति को, इसका उपयोग होता है। ठीक है ना, एंगुलर एडजस्टमेंट ये करती है। अलग अलग टाइप की होती है, जरूरत के हिसाब से उसमें ये लग जाती है। इसका आकार में एक यू ज्वाइंट ऐसे लगा होता है साइड में, इस टाइप का सा यू बना हुआ सा, उससे आप इसको पहचान सकते हो। और इसमें अगर प्रकार देखें तो एक ये दिखा रखी है सिंगल पीस। सिंगल पीस का मतलब कि इसमें पूरी ट्यूब जो है वो एक है, मतलब पूरी सिंगल पीस है। दो यूनिवर्सल ज्वाइंट इसमें लगे हुए हैं, बीच में आपका स्लिप ज्वाइंट लगा हुआ है। स्लिप ज्वाइंट क्या काम करेगा कि गाड़ी जैसे यूं यूं होगी तो उसको लंबाई की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, खिंचाव आएगा आगे की तरफ, तो वो मतलब खिंचाव ऐसे ऐसे हो जाएगा उसमें, उस हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो स्लिप ज्वाइंट जो है आपकी लंबवत, जो आपकी एडजस्टमेंट होती है ना, लंबाई छोटी बड़ी होती है, उसको एडजस्ट करता है ये इसमें। ठीक है, तो सिंगल पीस होती है वो सस्ती पड़ती है और बढ़िया रहती है, आसानी से रिपेयर हो जाती है। पर लंबी गाड़ी होती है, जैसे लंबे ट्रक वगैरह देखो, तो उसमें एक ही सापट अगर पूरी दूरी तक लगा दोगे, जैसे पूरा हाथ मेरा है, ये सापट है, बहुत लंबाई में ये काम नहीं करेगा। मुझे मोड़ना हो तो कैसे मोड़ूंगा, तो यहाँ ज्वाइंट जरूरी है। ठीक है ना, तो ये दिक्कत आ जाती है सिंगल पीस वाले में, अगर लंबी गाड़ी है तो। फिर आती है आपकी टू पीस। टू पीस में दो पीस को एक बेरिंग के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, बीच में एक बेरिंग लगा दिया जाता है और माध्यम से जोड़ दिया जाता है। जैसे हमारा ये देखो, दो पीस बना दिए, एक ये बना दिए, बीच में ज्वाइंट है। ठीक है ना, तो उससे फायदा क्या होगा कि लंबी गाड़ियों में जब इसको लगाएंगे ना, या छोटी गाड़ियों में भी मन करे लगा लें अगर, तो लचक बीच में अच्छी रहेगी, टूटने की संभावना कम रहेगी, जोर कम पड़ेगा इसके ऊपर। तो ये आपकी टू पीस आ जाती है, लंबी गाड़ी में ज़्यादा यूज होती है ये है भाई कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर का मतलब ये है कि इसको स्टील का नहीं बनाएंगे, लोहे का नहीं बनाएंगे, इसको इसको किसका बनाएंगे, कार्बन का बना देंगे। इसका उद्देश्य क्या होता है, अगर प्रश्न आ जाए कि कार्बन फाइबर की क्यों बनाई जाती है, तो इसका होता है कारण हल्का। अगर वाहन को हल्का रखना है, ये महंगी बहुत होती है, इसलिए BMW, पोर्शे ऐसी कारों में यूज होती है। ठीक है ना, कीमत इसकी बहुत ज़्यादा है और ये हल्की होती है, यही इसमें से पर्सन आपके बनेंगे, मजबूत होती है। मगर टॉर्क ट्यूब सापट जो है, अगर पुरानी सापट का जिक्र आ जाए, तो ये बहुत पुरानी गाड़ियों में, खासकर पुरानी मर्सिडीज में यूज होती थी। इसके ऊपर एक ट्यूब सी लगी होती है, ये मुंह सा लगा होता है, पीछे से पतली होगी, आगे मुंह ऐसे चौड़ा बना होगा, टॉर्क ट्यूब सापट। ठीक है, पर्सन आ जाए तो क्या कहना है, टॉर्क ट्यूब सापट पुरानी गाड़ियों में यूज होती थी। ठीक है, इसके मुंह के ऊपर एक ट्यूब बना होता है और एक ये भारी बहुत होती है और कम यूज में आजकल आती है। पार्ट की अगर बात करें तो पार्ट इसमें पूछे जाते हैं, तो एक तो पूछा जाता है यूनिवर्सल ज्वाइंट, तो कितने होते हैं, दो होते हैं भाई, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। टू पीस जो आई उसमें 3 यूनिवर्सल ज्वाइंट लगा देते हैं। और स्लिप ज्वाइंट इसके बीच में लगा होता है। स्लिप ज्वाइंट लंबाई की दूरी को एडजस्ट करने के लिए,
और एंगल वाली को, ऊंचाई नीचाई वाली को एडजस्ट करने के लिए यू ज्वाइंट इसमें लगा देते हैं। एक भाई ट्यूब सापट आती है यहाँ पे, तो ट्यूब सापट को लेकर ये पूछा जा सकता है कि एक तो ट्यूब सापट जो होती है ना, वो प्रोपेलर शाफ्ट में सबसे पतले भाग में होती है, पतली सी बनी होती है पर मजबूत होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये ट्यूब शाफ्ट आ गई, इसको फिर यूनिवर्सल जॉइंट के साथ आगे जोड़ दिया जाता है। अच्छा, यूनिवर्सल जॉइंट को यू जॉइंट भी बोलते हैं, और इसमें दो ट्यूब यहाँ पे दिखा रहे हो ना आपको, ये 2 पीस वाली है, तो इसमें क्या दो ट्यूब लगाई गई है आस पास, ट्यूब बोल लो या रोड बोल लो, तो ये होती है। अच्छा, ये आपकी सापट ट्यूब आ गई जो मजबूत होती है, स्टील की बनी होती है, पतली सी होती है, वो वाली मैं बता रहा हूँ जैसे। और एक यूनिवर्सल जॉइंट हमने पढ़ ही लिया, यूनिवर्सल जॉइंट यू आकार का यहाँ बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। तो दो बने होंगे, एक कहाँ बना होगा, जहाँ गियर बॉक्स से पावर जाती है सापट से, आउटपुट सापट से, और एक आप पे डिफरेंशियल में जुड़ेगा, वहाँ पे बना होगा। एक सेंटर बेयरिंग आपकी अगर 2 पीस वाली बनाओगे तो सेंटर बेयरिंग आप लगा दोगे, मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, सेंटर स्पोर्ट बेयरिंग, ये बीच का सेंटर स्पोर्ट या सेंटर बेयरिंग एक ही बात है, वो बना होता है। और फ्लेंज योक आपका ये वाला है, ये फ्लेंज योक है। तो ये क्या काम करता है कि सापट को जब गियर बॉक्स से जोड़ते हैं ना, तो वहां जॉइंट के रूप में लगाया जाता है जोड़ने के लिए उसको, ठीक। बैलेंस वेट एक होता है इसका पुर्जा, वो बनाया जाता है थोड़ा सा किसी एक जगह पे भारी बनाने के लिए, वजन बनाने के लिए, ताकि उछल कूद उसमें कम हो। तो ये बीच में यहाँ से गुजर जाती है, ये वजन सा लटका रहता है उसका, इसको बैलेंस वेट बोलते हैं। काम करने की प्रक्रिया, इसमें कोई खास पर्सन बनने वाली बात नहीं है, एक पर्सन बनेगा, मैं आगे बता दूंगा कि शक्ति का फ्लो कैसे जाता है, आपका इंजन से पावर कैसे जाती है, इसमें समझाया हुआ है। आप चाहो तो पीडीएफ में दे दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें पर्सन एक आएगा पावर फ्लो का, वो आगे मैं बताता हूँ। डिफरेंशियल जो होता है उसके दो काम होते हैं। डिफरेंस यानी कि पावर जो है ना वो अलग अलग करना, यानी कि जब गाड़ी आपकी मुड़ती है यूं, तो अंदर वाला पहिया कम चलेगा और बाहर वाला पहिया ज़्यादा चलता है हमेशा। तो बाहर वाले पहिए को स्पीड आपकी ज़्यादा चाहिए होती है, उसको दूरी ज़्यादा तय करनी है इसको, ठीक है ना। तो ये पावर का डिफरेंस करना, उसको ज़्यादा शक्ति देना, यही इसका काम होता है एक डिफरेंशियल का, ठीक है ना। हाँ, तो और दूसरी बात ये है कि पावर आपकी आ रही है प्रोपेलर शाफ्ट से, और ये बने हुए हैं आपके एक्सल शाफ्ट, ठीक है ना। तो ये जो पावर यूं आ रही है, इसको पहिया यहाँ लगा हुआ है, तो ऐसे पावर को यूं यहाँ तक पहुंचाना, तो ये 90 डिग्री पे पावर को मोड़ना है। एक काम ये होता है, दूसरा काम होता है पावर का डिफरेंस करना, ये दो काम डिफरेंशियल के होते हैं। अच्छा, ये डिफरेंशियल का चित्र है भाई, यहाँ जैसे इसने हाई स्पीड दे दी, यहाँ इसने लो स्पीड दे दी, ठीक है। इनको हाफ शाफ्ट बोलते हैं, आधी इधर होती है आधी इधर होती है। यानी कि डिफरेंशियल के एक साइड तो प्रोपेलर शाफ्ट हो गई, जैसे मान लो ये प्रोपेलर शाफ्ट है, यहाँ डिफरेंशियल है, तो एक तरफ लेफ्ट की साइड पहिए की तरफ जाएगा एक्सल, एक राइट साइड में, तो एक लेफ्ट शाफ्ट होगी, एक राइट शाफ्ट होगी। इसको हाफ शाफ्ट भी बोलते हैं कि पूरी शाफ्ट को दो भागों में बांट दिया। अच्छा, डिफरेंशियल के भाग में अगर बात करोगे तो एक भाई ये बेवल पिनियन बोल दो, ठीक है ना। ये पिनियन जो होता है ये प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ा होता है, ये शक्ति में घुमाएगा क्राउन व्हील को। क्राउन व्हील सबसे बड़ा पार्ट होता है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे फिर आगे आप देखोगे ना तो दो शाफ्ट लगी होगी, एक लेफ्ट की साइड एक राइट की साइड, जो लेफ्ट पहिए और राइट पहिए को चलाएगी। और यहाँ पे दो छोटे गियर जिनको स्मॉल गियर बोलते हैं, वो बोलते हैं, वो आपकी पावर जो है ना, कौन सी शाफ्ट को ज़्यादा देनी है कौन सी को कम देनी है, ये एडजस्टमेंट करते रहते हैं। और इनको हिलाने का काम करती है रोटेटिंग केज जो बना होता है, केज मतलब पिंजरा, ये जो बना होता है, ये आगे पीछे हो गए शाफ्ट को ऐसे करता रहेगा कि पावर आगे पीछे जाए। अब पर्सन मैं आपको कम से कम 10-12 बता रहा हूँ। एक तो ये देखो कि पावर ट्रांसफर का फ्लो इंजन से क्लच में, फिर गियर में, फिर प्रोपेलर शाफ्ट में, फिर डिफरेंशियल में, फिर हाफ शाफ्ट में, और फिर एक्सल में, और फिर व्हील में जाता है। गुरुजी हमें तो ये आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रश्न आया था बेटा, 4 ऑप्शन थे ABCD, चारों बड़े कंफ्यूजिंग थे, इसमें कोई एक आधा वर्ड आगे पीछे था और आपको सही वाला बताना था। अंतिम ड्राइव या फाइनल ड्राइव जो आप बोलते हो, फाइनल ड्राइव, उसमें क्या होता है? फाइनल ड्राइव में बेटा एक तो ये होता है, देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये पिनियन जो है, बेवल पिनियन बोलते हैं इसको। ये पिनियन किसके साथ जुड़ा हुआ है भाई? ये प्रोपेलर शाफ्ट से। ये पावर दे रहा है और पावर ले कौन रहा है? क्राउन व्हील, ये बड़ा सा ये क्राउन व्हील।
तो यानी कि पावर देने का काम प्रोपेलर शाफ्ट से कौन करेगा, बेवल पिनियन, और लेने का काम कौन करेगा, क्राउन व्हील करेगा। तो ये आपका ऑप्शन है, इसमें भी कई ऑप्शन दिए हुए थे। फ्री व्हील जो है वो किस यूनिट के बीच में माउंट किया जाता है? फ्री व्हील, फ्री व्हील होता क्या है? फ्री व्हील वो होता है जो फ्री रहता है, जिसको पावर देने की जरूरत ही नहीं, इंजन को बंद कर दो, कुछ भी कर दो, गियर लगा दो, न्यूट्रल कर दो, वो चलता रहता है। इसकी जरूरत क्यों होती है? अगर आप मान लो न्यूट्रल कर दो, एकदम इंजन बंद कर दो, गाड़ी चलती रहती है, आपने देखा है ना, बंद तो नहीं हो जाती एकदम ब्रेक लग जाए, क्यों? क्योंकि आपके पहिए मोशन में है, वो रुक ना जाए, इसके लिए फ्रीली घूमते रहे। तो ये भाई प्रोपेलर शाफ्ट और जो गियर बॉक्स होता है इसके बीच में लगे होते हैं कि गियर बॉक्स से पावर अगर आनी बंद भी हो जाए तो प्रोपेलर शाफ्ट आपकी चलती रहे, और प्रोपेलर शाफ्ट चलती रहेगी तभी तो आगे सारा सिस्टम चलता रहेगा। अच्छा, मोड़ते समय, बस 2 मिनट और सर, मोड़ते समय डिफरेंशियल लॉक के बिना डिफरेंशियल आपूर्ति करता है। अब प्रश्न ये मैं समझाता हूं क्या है। जब गाड़ी मोड़ते हैं ना तो डिफरेंशियल लॉक ना लगाया जाए, उसमें डिफरेंशियल लॉक ना लगाया जाए तो जो पावर कैसे जाएगी? लॉक ना लगाओगे तो पावर जो दोनों पहियों को बराबर जाएगी, ठीक है, दोनों अंदर और बाहर के पहियों को समान टॉर्क देगा वो, फिर वो डिफरेंस नहीं करेगा, ठीक है ना। आपने ताला लगाया ही नहीं, खुला छोड़ दिया, ठीक है ना, तो इसका मतलब चोरी से रक्षा नहीं होगी। तो यहाँ पे डिफरेंशियल क्या करेगा? दोनों पहियों को बराबर पावर देगा, पावर डिफरेंस नहीं करेगा। ये प्रश्न आया हुआ था। रियर मतलब पिछला एक्सल जो है, रियर एक्सल हाफ शाफ्ट को डिफरेंशियल केज से जोड़ा जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न ये आया था कि जो रियर एक्सल होता है, रियर एक्सल की हाफ शाफ्ट होती है, उसको किस से जोड़ा जाता है? अब मैं चित्र आपको दिखाता हूं। ये रही, ये आपकी पिछला एक्सल हो गया ना, फ्रंट एक्सल, रियर एक्सल। रियर एक्सल में 2 हाफ शाफ्ट होती है, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए। इसको किस से जोड़ा जाता है? ये रही केज, केज के अंदर जुड़ी हुई है देखो, ताकि वो शाफ्ट को इस हिसाब से गति थोड़ी बहुत फर्क डाल सके। एक प्रश्न है भी, जो प्रोपेलर शाफ्ट है ना वो किस में काम देती है? जो बैंड वाली एडजस्टमेंट करनी होती है वो, और जो टोर्जन जिसमें मरोड़ी लगती है वो। तो ये 2 प्रश्न दिए हुए थे, और 3-4 और ऑप्शन भी थे इसमें। तो ये इसमें बैंड और टोर्जन जो एडजस्टमेंट होती है, जो टोर्जन बल कह दो या टोर्जन वेट भी कह सकते हो आप, टोर्जन बार और बैंड बार दोनों को ये एडजस्ट कर देती है प्रोपेलर शाफ्ट। अच्छा, कार बाईं ओर मुड़ने वाले मोड़ को पार कर रही है, यानी बाईं ओर मुड़ रही है, इस स्थिति में दाईं ओर के पहिए बाहरी पहिए होंगे। ये प्रश्न पूछा, ये आसान था वैसे, कि कार अगर लेफ्ट साइड में मुड़ रही है तो बाहरी पहिए कौन से होंगे? लेफ्ट साइड में मुड़ेगी, जैसे कार ये मुड़ रही है लेफ्ट साइड में यूं, ठीक है, तो ये लेफ्ट ये हो गया, राइट ये हो गया, तो आपके ये तो अंदर वाले हो गए लेफ्ट वाले पहिए, और राइट वाले कहाँ होंगे बेटा? ये बाहर हो जाएंगे। और 8वां प्रश्न है भाई, प्रोपेलर शाफ्ट में जो स्लिप ज्वाइंट होता है वो क्या काम आता है? तो इसका उत्तर था कि लंबाई बनाए रखने के लिए, लंबाई को कम ज्यादा करने के लिए स्लिप ज्वाइंट काम आता है, स्लिप करने के लिए, ठीक है। यूनिवर्सल ज्वाइंट और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में ये लगा होता है। अब एक अगला प्रश्न था कि प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो किसकी बनी होती है? ये प्रश्न था, और 4 ऑप्शन थे उसमें। एल्यूमिनियम भी था, कास्ट आयरन भी था, स्टेनलेस स्टील भी था, स्टील ट्यूबिंग था। तो इसमें ऑप्शन बेटा इन्होंने आंसर की में दिया स्टील ट्यूबिंग। स्टील की ट्यूब बनी होती है ना, मैंने एक ट्यूब दिखाई थी आपको, देखा था, पतली सी। तो प्रोपेलर शाफ्ट किसकी बनी होती है भाई? स्टील ट्यूबिंग की, या फिर हो सकता है ऑप्शन में स्टील आ जाए आपके आंसर। और 10वां लास्ट प्रश्न है सीवी ज्वाइंट, ये आपने सुना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट। उसमें आपकी वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट बनी रहती है, गति के मोड़ने तोड़ने से थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसका उपयोग कब किया जाता है? जब ड्राइव का जो एंगल मोशन होता है ना, एंगल ऊपर नीचे यूं, जैसे ब्रेकर आया तो गाड़ी आगे से ऊंची हो गई, ये मोशन 30 डिग्री तक हो, बहुत ज्यादा ना हो, गाड़ी का 30 डिग्री तक हो, तब ये यूज किया जाता है। इसमें देखो ये बेरिंग टाइप गोलियां भी इसमें लगी होती है, ये गोल सा बना होता है। और यू ज्वाइंट होता था वो कैसे होता था? वो तो ज्यादा एडजस्टमेंट कर देगा, वो तो यूं जुड़ा है, वो तो कितना यूं कर लो ऐसे, वो तो 90 डिग्री बड़े आराम से ऐसे एडजस्टमेंट कर देगा यूं आपकी, ठीक है ना। हाँ, वो ज़्यादा करेगा, ये कम करेगा, ये 30 डिग्री तक करेगा। तो ये ऐसे सीवी ज्वाइंट बना होता है। तो प्रश्न जो था वो बड़ा मुश्किल था, ये 30 डिग्री आंसर था उसका, कि कितने डिग्री तक उपयोग किया जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी ज्वाइंट को। तो क्या आ जाएगा? 30 डिग्री तक। किन वाहनों में ज़्यादा उपयोग होता है?
ठीक है ना। वैसे तो फ्रंट व्हील ड्राइव में भी यूज होगा और रियर व्हील ड्राइव में भी यूज होगा, पर ज्यादा किस में सामान्य उपयोग किस में होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव में इसका उपयोग होता है। ये 1% था भाई इसका, ठीक है। तो और इसमें क्या है कि स्टीयरिंग में ज्यादा यूज होता है, ये भी था, स्टीयरिंग में जो मोड़ना तोड़ना होता है ना, और उसमें जो एडजस्टमेंट होती है, तो उसके लिए भी ज्यादा यूज होता है स्टीयरिंग के लिए आपका सीवी ज्वाइंट का। तो ये 2-3% ये थे। कुल मिला के मैंने, आप गिनोगे तो 20% बड़े आराम से इसमें मैंने आपको आराम से बता दिए। और इसके बाद किस टॉपिक के ऊपर मैं कंसेप्ट वीडियो बनाऊं, आपने वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना है। ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास कैसे आएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। और ऐसे ये कंटेंट है कहाँ पे पड़ा हुआ, तो ये हमारे मिल जाएगा आपको नोटबुक एकेडमी के जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का टॉपर 2 बैच है उसमें मिल जाएगा। आप चाहें तो उस बैच को आप ऐप से ले सकते हैं। सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।